है। आमूल चूल परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो जो व्यवस्था चलाने वाले लोग बैठे हैं, आज देश में शासन चला रहे हैं, वो शासन पूरा क्यों न हथिया लिया जाए अपने हाथ में। तो मैंने एक ज्योतिषी को दिखाया अपने आप को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत की रेखाएं बता रही हैं स्पष्ट, यानी मेरी किस्मत की रेखाएं बता रही हैं स्पष्ट कि आने वाले चुनाव में आऊंगा मैं फर्स्ट। वाह, क्या बात है, क्या कहना पाठक जी, बहुत आप तालियां बजाइए भाई। देखिए, मैं भी तो माना हूं, आखिर देख लीजिए, सब सबूत है, हाथ पैर मुंह आंख नाक से, क्या शंका फिर। रही ज्ञान की बात और प्रश्न अनुभव का, रही ज्ञान की बात और प्रश्न अनुभव का, वो तो कुर्सी मिलते ही हल हो जाता है, जैसे नाले का पानी गंगा जी में मिलकर गंगा जल बन जाता है। वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। पत्रकार जब प्रश्न करेंगे उल्टे सीधे, मैं कह दूंगा इन प्रश्नों का उत्तर देना नहीं देश के हित में। स्थिति का अध्ययन किए बिना मैं वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं ही उल्टे उनसे पूछूंगा, तुम ही बताओ क्या अंतर है मखमल खद्दर और टाट में, कौन बड़ा है ठाकुर साहिब और जाट में। सुनकर ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न हमारे कन्नी काट जाएं पत्रकार बेचारे। अपने चाटुकार मित्रों को लेकर सरकार बनाओ इतनी पक्की, जैसे बरगी डैम। अद्भुत उदाहरण, अद्भुत। करूं घोषणा, मेरे शासन में जेब नहीं लगवा सकता कोई भी अपने वस्त्रों में, क्योंकि इससे तो पॉकेट मारों को प्रोत्साहन मिलता है। रही पदनिष्ठा और भ्रष्टाखोरी, रही पदनिष्ठा भ्रष्टाचारी, तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा, अभी चल रहा और चलेगा। इन पर अंकुश नहीं लग सका, नहीं लगा है, नहीं लगेगा। रिश्वत खाने वाले तो ऋषि मुनिवत है भैया, जिनके तेज और तप से चलती है शासन की नैया। बचे कवि आलोचक, उनके गले पद्म भूषण और पद्म श्री का बांधू बिल्ला, कौन करे फिर हल्ला गुल्ला की गवर्नमेंट कैसी चल रही है। पंचू ठहरिए, इसके आगे एक तर्क और है मेरा। राजा राम तो ABCD नहीं पढ़े थे, किंतु राजकाज में कितने बड़े चढ़े थे। तो इन शालाओं को, इन स्कूलों को, इन कॉलेजों को बंद कराकर इनमें अनाज रखी गोडाउन बनवा दूंगा। क्या बात है। तो शिक्षा पर खर्च करोड़ों का होता था, वो बच जाए और सड़ने से गेहूं बच जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सड़ने से गेहूं बच जाए। अच्छा है। अरे भाई, शासन का अनुभव है मुझको बहुत पुराना, क्योंकि मेरे नाना के परनाना पूर्व जन्म में शासन करते थे भारत का, और उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है मेरी नसों में, जैसे कि नेहरू जी का रक्त दौड़ रहा है राहुल गांधी में। वाह, क्या कहना, अद्भुत उदाहरण, उपमा अलंकार का सार्थक प्रयोग। क्या बात है तुम्हारा। तो मैं समझता हूं कि मैंने कोई नई चीज सुनाई है आपको, और बाकी रिपीट नहीं कर पाया मैं कोई चीज, और ठीक है, ये तो प्रयास है। किसी ने कह दिया है कि इनके यहाँ भीड़ कम थी, तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने तो 21 दिन का उपवास किया था, जिनके साथ 5 लोग रहते थे, और वो उपवास उन्हें कमरे के अंदर बंद करके किया था, तो भी उनकी मांग पूरी हुई थी। आज अन्ना हजारे ने जो एक मशाल जलाई है, वो तो अब गांव-गांव में हर दिल में जल रही है, और आने वाला समय बताएगा कि ये कुर्सियां खाली हैं कि भरी हैं। जब 2014 को चुनाव होगा तो पता चलेगा उनको। क्या बोला, अच्छी बात कि ये जो आग लगी है घर घर में पहुंच गई है, और कुछ बची होगी तो 1 साल का समय अन्ना को और हम लोगों को और मिल गया कि अब घर घर में हम देख लेंगे कि तुम्हारे खिलाफ में है कि तुम्हारे पक्ष में है। तो साहब, ये है कि हमारे पास चाहे लोगों का यहाँ
आना जाना कम हो या कम लोग आए हों, एक बात जरूर है, लोगों से अगर खूब पैसा मिलता हम लोगों को यहाँ पर तो बढ़िया यहाँ चलवा देते अपन के, चलने तो सुबह से शाम तक पूरी सब्जी खाओ पियो, तो यहाँ समाते नहीं लोग किस तरह कहा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है। शानदार कटाक्ष। परंतु भाई हम अन्ना हजारे के सिद्धांत वाले आदमी हैं, सही दिशा में चलेंगे, पक्का इरादा करके चलेंगे, अपमान भी सहेंगे, और ये मत समझिए कि आदमी कम है तो हमको शर्म आ रही होगी। नहीं साहब, शर्म तो हम एक घर में रख के आ गए वापस। और इसके आगे हम क्या बोले।